डॉक्टर रेखा कालानी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा, 4 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन क्लीवेज बाय न्यूक्लियोफाइल। ये रिएक्शन किस तरह से होती है, इसके अंदर हम देखें कि बेंजोथायोफिन reacts with Grignard reagent in the presence of bis triphenyl phosphine nickel dichloride as a catalyst which provides orthopropynyl methyl benzene के साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं, इन दिस रिएक्शन thiophenene ring is opened and the CS bond is replaced by a CC bond। तो हमने ये देखा कि किस तरह से जो है वो थायोफिन, ये है हमारा बेंजोथायोफिन, इसकी जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये CS बॉन्ड जो होता है, कार्बन सल्फर बॉन्ड, ये क्लीव होके और CC बॉन्ड के अंदर चेंज हो जाता है। थर्ड टाइप है इसके अंदर, बेंजोथायोफिन रिंग सिस्टम इज readily lithylated at the second position with the reaction of N-butyl lithium, and the lithylated benzothiophene are useful intermediate for the formation of two substituted derivatives। मेटलाइजेशन इसके अंदर होगा और ये एन ब्यूटाइल लिथियम के प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करके एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। तो ये हमारा बन गया एक एडिशन प्रोडक्ट। 2-methoxy बेंजोथायोफिन इज लिथाइलेटेड एट द थर्ड पोजीशन। तो ये थर्ड पोजीशन पे जो है लिथियम का एडिशन इसके अंदर होगा, ये हम देख सकते हैं इस कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। द थर्ड पोजीशन इज मोर रिएक्टिव देन द सेकेंड पोजीशन towards electrophile. Although both isomers are generally obtained, benzothiophene is less reactive than thiophene towards electrophiles. The predominant product formation is depend on stability of transition state. ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे जो है ये प्रोडक्ट का बनना इस पे डिपेंड करता है। इस रिएक्शन के अंदर हम देखें कि बेंजोथायोफिन की जो है अटैक एट सेकेंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। उसके बाद में लेस कंट्रीब्यूटिंग एक स्ट्रक्चर बनता है और लेस स्टेबल भी होता है वो, जिसके अंदर की सल्फर जो है 5 मेंबर रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये रिजोनेंस इसके अंदर होगा, रिजोनेंस हाइब्रिड ये बनाते हैं और लेस स्टेबल प्रोडक्ट ये बनता है। पर अगर हम अटैक जो है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक एट थर्ड पोजीशन अगर हम करवाते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन बेंजीन थायोफिन के अंदर होगा और फिर वो रिजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, जिससे कि सल्फर पर जो है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा और वो एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, इसीलिए थर्ड पोजीशन पे अटैक जो है मोर रिएक्टिव होता है सेकंड पोजीशन के जगह। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन बेंजोथायोफिन। The fusion of benzene ring to thiophene ring increases the reactivity at the third position and decreases the reactivity at the second position in electrophilic substitution reaction. Thus, the three substituted products are dominated, although all the 2, 3, 4, 5, 6 are more reactive than in benzene. The order of reactivity इज एज फॉलोज। थर्ड पोजीशन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, फिर सेकेंड, 6, 5, 4 और 7। थर्ड पोजीशन इज मोर रिएक्टिव एंड द पोजीशन 7th इज लीस्ट रिएक्टिव। इसके बाद में हम देखें कि इफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन द थायोफिन रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस in the benzene ring. Moreover, presence of an electron donating group in the sixth
membered ring causes substitution to occur at para or ortho position in the same ring. The activating groups at the position 2 or 3 direct the attack of electrophile at the position 3 or 2 respectively. इसके अंदर हम देखें कि थर्ड पोजीशन पे ही हमारा अटैक जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा और क्या केमिकल रिएक्शंस होंगी जबकि हम बेंजीन थायोफिन को आयोडीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो 3 आयोडो बेंजोथायोफिन बनता है। इसी तरह से Cl2 और Br2 के साथ में करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर इसको अगर हम करवाते हैं तो 3 क्लोरो बेंजोथायोफिन बनता है और 2 ब्रोमो बेंजोथायोफिन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन पे बनता है। इसी तरह से ये आयोडीन के 1 मोल के साथ या Cl2 के साथ में जब रिएक्शन होती है तो इससे ऑक्टाक्लोरो डेरिवेटिव्स बनते हैं 2 2 3 3 4 5 6 7 ऑक्टाक्लोरो 2 3 डाईहाइड्रो बेंजोथायोफिन इससे बनता है। वाइल बेंजोथायोफिन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन 2 2 3 3 4 5 6 7 octachloro डाईहाइड्रो बेंजोथायोफिन इज ऑप्टेड। तो एक बहुत बड़ा ऑक्टा प्रोडक्ट इसके अंदर बनता है। बेंजोथायोफिन रिएक्ट्स विथ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड प्रोवाइड्स 3 आयोडो बेंजोथायोफिन। तो बेंजोथायोफिन आयोडीन का एडिशन जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर जब हम करवाते हैं तो इससे बनता है। और नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैन बी कैरिड आउट यूजिंग नाइट्रिक एसिड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। 3 नाइट्रो बेंजोथायोफिन इज द मेजर प्रोडक्ट। 2 and 3 substituted products are obtained in 5:1 रेशो। नाइट्रेशन जब हम करवाते हैं तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। 3 नाइट्रोबेंजोथायोफिन जो है इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट होगा और 2 और 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स जो है इनके अंदर 5:1 के रेशो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हमने देखी। इस रिएक्शन के अंदर किस तरह से बेंजोथायोफिन जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करते हैं और ये प्रोडक्ट इनसे 3 नाइट्रो और 2 नाइट्रो बेंजोथायोफिन बनते हैं। 3 एसिटाइल बेंजोथायोफिन on nitration produces a mixture of 4 5 6 7 नाइट्रो benzothiophins because acetyl group derivatives the thiophin ring deactivates the thiophin ring। एसिटाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, इसीलिए इससे 4 5 6 7 नाइट्रो बेंजोथायोफिन्स बनते हैं। जबकि जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में अगर हम करवाते हैं तो 2 और 3 इसके अंदर नाइट्रो प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें कि 3 जो है सबसे मेजर प्रोडक्ट होता है नाइट्रो। 2 नाइट्रो जो है वो कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कैन बी कैरिड आउट यूजिंग सल्फर ट्राईऑक्साइड इन पिरीडीन 3 बेंजोथायोफिन। सल्फोनिक एसिड इज द मेजर प्रोडक्ट। सल्फोनेशन करवाते हैं तो इसके अंदर भी जो है ये सल्फर ट्राईऑक्साइड के प्रेजेंस के अंदर सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन। तो इस 3 बेंजोथायोफिन सल्फोनिक एसिड जो है वो हमें मिलता है। मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमारा 3 बेंजोथायोफिन सल्फोनिक एसिड होगा, जबकि माइनर के अंदर 2 बेंजोथायोफिन सल्फोनिक एसिड हमें मिलता है। इसके बाद में हम देखें एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो ये है एल्काइलेशन। बेंजोथायोफिन रिएक्ट्स विथ एल्कीन और एल्कोहल्स
in the presence of acid and produces a mixture of 2 and 3 alkyl benzothiophene. Acetylation. In Friedel-Crafts reaction, the third isomer predominates. 3 पोजीशन पे इसके अंदर होगा, तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस भी देते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन है डाईएजो कपलिंग. 2 मिथाइल बेंजोथायोफिन coupled with 2,4-dinitrobenzene diazonium salts at the position 3 with the formation of azodi. 3-methyl benzothiophene coupled with 2,4-dinitrobenzene diazonium salts at second position with the formation of azodi. तो इससे एजोडाई का फॉर्मेशन होता है, और ये एजोडाई जो है वो डाइज करने के काम में आती है. इसके अंदर 2 मिथाइल बेंजीन थायोफिन जो है, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं. 2 मिथाइल बेंजोथायोफिन को रिएक्शन करवाएंगे 2,4-डाइनाइट्रो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ में. तो H+ आयन की प्रेजेंस में, मतलब एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस के अंदर ये 3 एजोडाई बनाता है. इसी तरह से जो है 3 मिथाइल बेंजीन थायोफिन की रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो इससे 2 एजोडाइज का फॉर्मेशन होता है. तो इस तरह से 2 और 3 एजोडाइज इसके अंदर मिलती है. डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन जब ये होती है, ये बहुत लो टेम्परेचर पर होती है रिएक्शन. इसके बाद में हम देखें तो अभी तक हमने देखा कि बेंजोथायोफिन्स क्या होते हैं, क्या इनका मेथड्स है, किस तरह से हम इन्हें बना सकते हैं, और क्या केमिकल रिएक्शंस हैं. बहुत सारी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हमने देखी. डाइजो कपलिंग है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, और इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं. नाइट्रेशन और सल्फोनेशन होता है इसके अंदर, और थर्ड पोजीशन पे ही इनके अंदर रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है. थर्ड पोजीशन फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी होते हैं. डिसल्फोनेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, डिल सेलर रिएक्शंस भी ये देते हैं. लिग्नाइट रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन होती है. तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमने देखी कि क्या केमिकल रिएक्शंस ये देते हैं. तो बेंजोथायोफिन जो है वो स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है. तो ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे से देखनी है. क्या मैकेनिज्म में किस तरह से होते हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से देखना है. इसका नेक्स्ट मेंबर जो है वो है बेंजो पायरोल्स और इंडोल. ये भी एक सिंथेटिक डाई का फॉर्मेशन करते हैं. बेंजो पायरोल्स क्या होते हैं? बेंजोपायरोल्स आप जानते हैं. बेंजोपायरोल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय फ्यूजन ऑफ द बेंजीन रिंग with a pyrrole ring in the different ways and produces the following benzopyrols. अलग अलग तरह से जो है वो एक बेंजीन रिंग और एक पायरोल रिंग. पायरोल रिंग क्या है? 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है जिसके अंदर की नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. तो इसमें फर्स्ट हम देखें कि इंडोल, ये है हमारा अल्फा बीटा बेंजोपायरोल, या इसको हम बोल सकते हैं 1-एजाइडीन 1-बेंजोल, इन्हें हम बोल सकते हैं. इन दिस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स फ्यूजन ऑफ द बेंजीन रिंग टू द फेस B of the 5-membered heterocyclic ring occurs. IUPAC name is 1H benzo B-pyrrole. इसका IUPAC नाम भी, इसके B फेस से जो है इसका इंटरेक्शन होता है बेंजीन रिंग का, इसलिए ये जो सीरीज है वो हमारी इंडोल सीरीज होती है. इसी तरह से आइसो इंडोल है सेकेंड सीरीज, जिसके अंदर के नाइट्रोजन NH ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पे पायरोल रिंग से नेक्स्ट वाली पोजीशन पे लगा रहता है. तो ये
हमारे हैं आइसोइंडोल। इसी तरह से इसका नेक्स्ट मेंबर जो है इंडोलोजीन होता है, जिसे हम पायरोकोलिन भी कहते हैं। पायरोकोलिन का यूपीएससी नेम जो है वो पायरोल 1,2 एजापिरिडिन होता है। नेक्स्ट मेंबर है इसका कार्बिजोल। कार्बिजोल जो है इसका एग्जांपल हम देखें डाइबेंजो पायरोल। दो बेंजीन रिंग के बीच में एक पायरोल रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से बेंजो पायरोल्स जो हैं वो एक पूरी सीरीज हमारी है कि बहुत सारे बेंजीन रिंग से पायरोल रिंग के अलग अलग तरीके हैं ऐड फ्यूज़न करने के, और इन फ्यूज़न के करने के तरीकों के आधार पर ही ये 4 तरह के होते हैं। इंडोल होता है, आइसो इंडोल होता है, इंडोलोजीन होता है और कार्बिजोल इसके अंदर होता है। तो कार्बिजोल जो है वो 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, जबकि इंडोल, आइसो इंडोल और इंडोलोजीन जो है ये 2 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में हम इसके कुछ मेथड्स देखेंगे कि किस तरह से जो है इनको हम बना सकते हैं हमारे लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रियल रूप में, और क्या क्या इनकी उपयोगिता है, क्या यूटिलिटी है, कहाँ कहाँ ये काम आते हैं, क्या एप्लीकेशन है इनकी, उन सब के बारे में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो आज के चैप्टर के लिए इतना ही आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरोल, आइसोइंडोल, कार्बिजोल, इंडोलोजीन, इनके बारे में हम देखेंगे। थैंक यू।